बुलरन सीजन चल रहा है, ये बात सही है। और सभी कॉइन बढ़ेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन कितना बढ़ेंगे और कब बढ़ेंगे, ये पता नहीं है। इन सब चीजों में एक चीज हम लोगों को पता है, एक कॉइन के बारे में, कि भाई ये बढ़ेगा। और वो है, हाँ, पता नहीं कौन सा कॉइन बढ़ेगा ये नहीं पता है। लेकिन एक कॉइन का पता है कि ये बढ़ेगा, वो है सबमिट। क्योंकि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हम सभी लोग हैं, इसलिए तो हम लोगों को पता है। यदि इसके पीछे हम लोग नहीं होते, हम इसके बायर्स में होते मात्र इसमें हम वर्किंग नहीं कर रहे होते, क्रिएटर्स में नहीं होते, बायर्स में होते, तो हमको लगता है कि यार बाई करके रखो, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, बुल रन आएगा तो बढ़ेगा। लेकिन हम सभी लोग का बुल रन हर साल एक बार तो कम से कम आएगा ही आएगा। एक नहीं, हो सकता है दो दो बार, तीन तीन बार एक एक साल में आए बुल रन। और मैं बार बार बता चुका हूं दोस्तों, बुल रन का मतलब है अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। बुल रन का मतलब ही है कि हम जितना सोचे नहीं थे उतना हो गया। जैसे हम सोचते कितना है, हम लोग सोचते हैं 50%, 100%, यानी कि डबल। डबल तक सोचते हैं, बहुत अच्छा हो गया, ट्रिपल हो गया। लेकिन 400%, 500% बढ़ जाना, ये होता है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। और जिसके बारे में सोचा नहीं गया वो हो गया, तो वो हो गया बुल रन। तो मार्केट में कॉइनों के साथ बुल रन आएगा 4 साल में एक बार। लेकिन अपने कॉइन में इतना दम है और अपने कम्युनिटी में इतना दम है कि एक साल में 2 बार तो कम से कम आ ही जाएगा, कम से कम 2 बार आ जाएगा। और मौसम पानी ठीक रहा तो 3 बार आ जाएगा। तो बुल रन किसको, 400-500% की ग्रोथ। तो एक बार अभी हम लोगों ने देखा, दूसरे बार की तैयारी चल रही है। और उम्मीद हम सभी लोग करते हैं कि इसी मंथ में दूसरी बार देखने को मिल सकता है, इसी मंथ में। और ठीक ठाक मिलेगा, हो सकता है पहले बार से ज़्यादा बेहतर मिल जाए। काफ़ी पहले बार से काफ़ी अच्छा मिल जाए। और नहीं तो पहले बार के जितना तो मिलना ही चाहिए, मतलब बोले तो 300-400% के आसपास। अभी आज के डेट में मेरी तैयारी चल रही थी, मीटिंग चल रही थी दो एक्सचेंज के ऊपर अप्रूवल लेने की। एक एक्सचेंज का नाम है बिट गेट, और दूसरे का गेट डाट आईओ। तो दोनों एक दूसरे के आसपास हैं। एमएक्सी के जस्ट ऊपर जो है वो है आपका गेट डाट आईओ, और उसके ऊपर है आपका बिट गेट। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो क्रिएट कर रहे हैं एक्सचेंज, उसमें बाइनेंस तो नंबर 1 है, दुनिया को पता है। बाइनेंस के बाद है बाइबिट, सेकेंड नंबर पे आता है बाइबिट। और बाइबिट जो है 24 घंटे के अंदर $11 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद तीसरा है, वो है बिटगेट, तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइड, जो कि $10.98 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद ओकेक्स है, तो ओकेक्स पे जाने की भी प्लानिंग नहीं है। उसके बाद सी एम ई सी एम ई उसको छोड़िए, गेट है, इसके बाद गेट डॉट आयो। तो गेट है 8.11 बिलियन वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। इसके बाद आपको सुन के खुशी होगी कि उसके बाद गेट डॉट आयो, जो कि 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे है वर्ल्ड वाइड। छठे नंबर पे एमएक्सी है, जिसके ऊपर हम हैं। और शायद एमएक्सी के ऊपर हम लोग आए हैं इसके बाद। मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है, लेकिन एमएक्सी के ऊपर रहने की वजह से और अपनी कम्युनिटी के दम पे हम लोग एकदम स्टैंड बाई मोड बनाए हुए हैं। हाँ, उसके बाद तो नीचे बहुत और सारे, नीचे का नाम लेना नहीं, एमएक्सी पे भी हम हैं। इसके बाद 5.44 बिलियन है, उसके जस्ट ऊपर आएंगे तो गेट डाटा आयो है, 8.11 बिलियन है। तो गेट डाटा आयो, एंड उसके बाद तीसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बिटगेट। तो और तीसरे नंबर पे बिटगेट, चौथे और पांचवें नंबर पे है गेट। तो पांचवें नंबर और तीसरे नंबर दोनों के लिए ट्रायल कर रहे हैं इस महीने। दोनों में से किसी एक में इस महीने आना जरूर है, आ जाएंगे। और एक नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे। यानी कि जैसे ही हम लोग बिटगेट या गेट डाटा आयो पे आए, तो एक्सचेंज वाइज भले ही सातवें और छठवें नंबर पर होंगे, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम वाइज हम वर्ल्ड वाइड तीसरे और चौथे नंबर के एक्सचेंज पर होंगे। तो ये हम सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि किसी एक एक्सचेंज के ऊपर हम आएंगे जो कि वर्ल्ड वाइड तीसरे या फिर पांचवें नंबर पे आज के डेट में मौजूद है। और छठे नंबर के एक्सचेंज के ऊपर हम ऑलरेडी हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में छठवें नंबर के ऊपर है।
तो सर ये चल रहा है इस मंथ में एक कुछ करने का। और इसके अलावा बाकी सभी लोगों को कई कई बार मल्टी टाइम बताया जा चुका है, हाँ, कि सब लोग अपना अपना सेलिंग प्राइस नोट करके रख लें कि मुझे किस प्राइस के ऊपर सेल करना है। और संभवतः सभी लोगों को उनके मन मुताबिक प्राइस इसी मंथ में मिले, जहाँ पे आप स्टेक कराने का आपको मौका मिल जाएगा, स्टेक करा लीजिएगा। और तब तक जो लोग एवरेज करना चाहते हैं वो लोग सस्ते प्राइस पर, जो कि आपका मतलब यदि काफ़ी ऊपर नीचे किए होंगे किसी प्राइस पर, तो एवरेज प्राइस पर आप स्टेक कर लीजिए। आपको जो भी समय मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का 6 दिन का जो भी समय मिल रहा है उसका लाभ आप ले लीजिए। अ, तो और कुछ नहीं था सर। और कल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बता ही दिया था क्या बताना है। उन्होंने बता दिया था दुनिया बुलरन के चक्कर में अपना सारा पैसा जो है, सारा फंड जो है हाफ कर चुकी है, आधा कर चुकी है बुलरन के चक्कर में। बोले बुलरन आएगा बुलरन आएगा, तो आया क्या, 50% मार्केट डंप हो गया। अब बुलरन आएगा, जरूर आएगा। मार्केट में कोई भी कॉइन 200% बढ़ेगा तो पहले तो 100% वही ग्रो करेगा जो जो आपका डंप किया है, और उसके बाद का 100% और बढ़ेगा। यानी कि वो बोलेगा हमने 200% का रिटर्न दिया, लेकिन आपका बैलेट दिखाएगा मात्र 50% का रिटर्न, आपका बैलेट दिखाएगा 40% का रिटर्न। क्योंकि वो क्या किया, वो पहले आपका बैलेट ही माइनस कर दिया 50%, 60%, और 60% माइनस करने के बाद फिर वहां से उठा दिया। तो ये है सर। और दूसरी बात, एक प्रभास सर बोल रहे थे, वो बात फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर आज के डेट में भी आप इस प्राइस के ऊपर भी आप अपना सबमिट स्टेक करके करा के अपनी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, फिर भी आपके पास सबमिट की क्वांटिटी या फिर कल के डेट में सबमिट आपके बैलेट में फिर आएगा। लेकिन बाकी ऐसा तो नहीं है मार्केट में। तो आप समझिए, मतलब एनालिसिस करिए, आप लोग समझिए कि आप कहाँ पर सुरक्षित हैं और किस तरीके से सुरक्षित हैं। क्योंकि क्रिप्टो में बहुत कुछ फोमो है, बहुत कुछ फोमो है, और रियलिटी हकीकत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हकीकत है क्या, कि इस क्रिप्टो में काम करके यानी कि सबमिट स्टिकिंग में काम करके आप अपनी जरूरत, चाहत और सपना तीनों टाइम टू टाइम पूरा कर सकते हैं। और बाकी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव। क्यों ख्याली पुलाव? ख्याली पुलाव इसलिए कि घट गया तो बेच नहीं सकते, और जब बढ़ जाएगा तो मार्केट बोलेगा अभी तो अल्ट सीजन शुरू होगा और अभी तो मीम सीजन शुरू होगा। तो क्या है कि बढ़ जाने पे बेच नहीं सकते, क्योंकि अभी तो बढ़ना बाकी है। तो अभी तो बढ़ना बाकी के चक्कर में जो है उसको बेच नहीं रहे हैं, और घटने के बाद बेचने में नुकसान हो रहा है। तो किसी भी कंडीशन में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हर कंडीशन में दिमाग में प्रेशर बना हुआ है कि अभी बेच देंगे तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि और बढ़ने वाला है। और इसके बाद जब हाफ हो जाएगा तो अब तो बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि आधा हो चुका है। तो सर, इन सब झंझटों से, इन सब तकलीफों से निजात पाने के लिए या निजात के लिए आपका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है स्टेकिंग। और स्टेकिंग पे आप ध्यान दीजिए। आपको अगर बुलरन बनाना है तो सबमिट आपको बुलरन बनाएगा। आपको अगर 1% डेली डीपीआर चाहिए ना, वहां तक भी सबमिट जाएगा। कैसे? मंथ, साल में एक दो मंथ, 3 मंथ ऐसा आएगा जब आपका डीपीआर 1% डेली के रेशियो में निकलने लगेगा। साल में 2 3 4 महीना ऐसा आएगा जब आपका डीपीआर 1% महीने के रेशियो से निकलने लगेगा। साल में 2 3 मंथ ऐसा भी आएगा जब आपका डीपीआर 0.1% आएगा। साल में 2 3 महीना ऐसा भी आएगा जब आपका डीपीआर 0.05 भी आएगा। तो हर तरीके का टेस्ट, हर तरीके का आपको ये मिलेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बुलरन, हाँ, 1 2 महीना ऐसा भी आएगा जब 300 400% भी मिलेगा। तो ये हो गया बुलरन। हर तरीके का टेस्ट मिलेगा, और सबको एंजॉय करने के बाद भी फिर भी मार्केट में आप बने रहेंगे। क्योंकि सबको एंजॉय करने के बाद आप मार्केट में नहीं बने रहते। यहाँ सबसे बड़ा टेस्ट क्या है, सबको एंजॉय भी करेंगे और फिर भी मार्केट में रहेंगे। बाकी में क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। और बाकी में ये है कि मान लीजिए मार्केट में गए, बुलरन आया, आपने एंजॉय बुलरन बनाया, इसके बाद बुलरन चला गया, फिर तो आप बुलरन बनाने के लिए 4 साल चाहिए। कोई एक ऐसा सिस्टम आया जो 1% डेली दे रहा है,
2 महीना 3 महीना देगा, इसके बाद सिस्टम परमानेंट चला गया, फिर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई एक सिस्टम आया जो ½ % डेली दे रहा है, 15% महीना दे रहा है, 5-6 महीना देने के बाद फिर सिस्टम चला गया, फिर नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ पे तो हर तरीके का वो मिल भी रहा है और आप बने भी हैं। तो ये चीज़ को लोगों को बताने की जरूरत है, ये चीज़ को लोगों को समझाने की जरूरत है। बाकी हम्म, आप लोग को मौका है सही रेट पे स्टेकिंग कराने का, 7 के आसपास करा लीजिए, और ये मौका जल्द से जल्द आपके हाथ से जाने वाला है। देखिए जितना दिन तक आप करा सकते हैं करा लीजिए, और चैलेंज बोलकर कि भाई ये रेट पे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, और कर लीजिए। क्योंकि जब 4 पे गया था तो लोगों को लग रहा था यार बहुत नुकसान हो गया, बहुत धोखा हो गया। और जब 15 पे चला गया तो लोगों को लग रहा था भाई नीचे कब आएगा। और जब नीचे आया है तो लोगों को अब लोग बोल रहे हैं कि ऊपर कब जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो लोग यही बोलेंगे कि नीचे कब आएगा। तो अब जब तक है तब तक एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि उठना जब शुरू होगा तो मंजिल तक ही जाएगा। बुल सीज देखिए, ऐसा टाइम चल रहा है ना कि उठना शुरू होगा तो फिर उठता जाएगा। क्योंकि बुल सीजन में इसकी यही खासियत होती है कि उठता है तो लोग उठाने लगते हैं। और बियर मार्केट में ऐसा नहीं होता, बियर मार्केट में उठता है तो दम लगा के उठाना पड़ता है। क्योंकि वहां पर मेंटल निगेटिव लोग होते हैं, यहाँ पर मेंटल पॉजिटिव लोग हैं इस टाइम पे। तो जब तक नहीं उठ रहा तब तक आप लाभ ले लीजिए। बाकी डॉक्टर साहब ने कल बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया था, कुछ बताने के लिए नहीं है। और मैं अभी ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बताने के लिए हम लोगों ने 2-2 साल लोगों को बताया, समझाया भी है बहुत कुछ। क्या कुछ बताया है, क्या कुछ समझाया है, क्या कुछ नहीं है। और बार बार एक ही लाइन, एक एक चीज़ जो आपको जरूर हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब सब लोग मोटिवेट हों तो आप डर जाइए, और जब सब लोग डिमोटिवेट हों तो आप मोटिवेट रहिए। मतलब ये तो बात कई बार बताया ना। और कई बार मुझे लगता है आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया इसका प्रैक्टिकल आपने कर लिया प्रयोग, कि भाई डर लग रहा है तो जुट जाइए। अच्छा मोटिवेट हो गए एकदम, हट जाइए, रुक जाइए। तो ये तो भाई ये यही हमेशा प्रॉफिट में रहने का यही तरीका है कि जब लोग डिमोटिवेट हो जाए तो आप मोटिवेट रहिए, जब लोग मोटिवेट हो जाए तो आप किनारे रहिए। यानी कि जब लोग खेल दिखा रहे हों तो आप खेल देखिए, और जब लोग कोई खेल नहीं रहा हो तो आप खेल दिखाइए। तो अभी आप समझ लीजिए आपका क्या टाइम चल रहा है, कैसा टाइम चल रहा है। आप लोग खुद गेस कर लीजिए, मुझे बताना नहीं है, कैसा टाइम चल रहा है। लोग खेल दिखा रहे हैं तो आप खेल मत दिखाइए, आप देखिए। लोग नहीं दिखा रहे हैं तो आप खेल दिखाइए, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ये फाइनेंस मार्केट में हमेशा प्रॉफिट में रहने का यही तरीका है। बैड टाइम गुड डिसीजन, गुड टाइम बैड डिसीजन। सही समय पे निर्णय लेंगे गलत हो जाएगा, गलत समय पे निर्णय लीजिए सही हो जाएगा। यानी कि जब टाइम मार्केट का खराब चल रहा है, अभी मार्केट का टाइम खराब चल रहा है, अभी का सबका निर्णय सही हो जाएगा, कोई भी निर्णय लेगा सब अभी सब बहादुर निकल जाएंगे। लेकिन जब बढ़ जाता है ना, तो वो टाइम पे जितने भी निर्णय लेते हैं सब लोग बेकार हो जाते हैं। तो देखिए समय का बेनिफिट उठाइए सर, और कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी सब कल प्रभात सर ने भी बहुत अच्छा कल जो है वो डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा बताया। उसके एक दिन पहले प्रभात सर बताए। कुछ भी बचा नहीं है बताने के लिए सर। 5 मिनट बचा हम लोग पास। 5 मिनट। डॉक्टर साहब कुछ प्रभात सर आपको बोल रहे थे फिर से दोबारा कुछ करने के लिए, लेकिन इतना लंबा मैं नहीं बोलूँगा, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बार बार 1-2 लाइन की अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आप बस दे दीजिए। जी प्रॉब्लम। जी जी नहीं सर, सबने आपने आपने कंक्लूजन कर दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है आप बार बार बताते हैं और लोगों को अब समझ में भी आ रहा होगा कि किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम सबमिट को केवल कॉइन मानते हैं, और स्टेकिंग प्लेटफॉर्म तो सोने पे सुहागा है, इसका एंजॉय लोग कर भी रहे होंगे।
लेकिन एक चीज आपने शुरुआत से बताया हमेशा कि हम्म। आप उसमें देखिए नीचे जाने का कितना दम है और ऊपर उठने का कितना दम है। तो आज इस चीजों को लोग देख रहे होंगे। बहुत से कॉइन को लोग बुलरन समझ के खरीदे और हम्म। ये भूल गए कि उसमें नीचे जाने का कितना दम है। तो बहुत से कॉइन 50% से ज्यादा जो बच्चे कॉइन है, लगभग 30% से ज्यादा मैं कहूंगा कि वो जहां लॉन्च हुए थे वहां पहुंचने के कगार पे है। और अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कैसे अच्छे क्वाइन हैं ये कैसे जानते हैं लोग? क्योंकि सिर्फ क्वाइन को जानते हैं, उसके रिटर्न को जानते हैं, बाकी तो कोई कुछ नहीं जानता। बस वही रिटर्न के आधार पर उस प्रोजेक्ट को समझते भी नहीं है, बस रिटर्न के आधार पर फला ने इतना रिटर्न दिया था, ये लगातार ग्रो कर रहा है, तो इसी फॉर्म में लोग उसमें आके इन्वेस्ट करते जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज एक कंफर्म है कि हम जिस प्रोजेक्ट में है वो हमारे सामने है, ये हमारे सामने बना है। और इसमें नीचे जाने का कितना दम है, इसको लोगों ने 4 के नीचे जाके देखा कि कितना नीचे जा सकता है, 3 तक जा सकता है, अरे 1 से शुरू हुआ है कहाँ तक जा सकता है, पचास हम्म। परसेंट नीचे जा सकता है जहाँ पे है। और ऊपर जाने के लिए पूरा आसमान बाकी है, और ऊपर कहाँ तक गया था लोगों को पता है। तो मेरे हिसाब से कि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कोई भी अगर मार्केटिंग में जाता है, अपने प्लान को दिखाता है, लोगों को समझाता है, तो ये चीजें जरूर मेंशन करनी चाहिए कि भाई बियर मार्केट में क्या हाल होता है, हम स्टेकिंग में हमारा ये हाल कभी नहीं होना है। हम स्टेकिंग में है, हमारी सप्लाई लाख होती जाएगी, हम डीपीआर का एंजॉय करते जाएंगे, और हमको दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ना है। अभी हम उस प्रकार से स्टेकिंग जिस प्रकार से कर रहे हैं उस प्रकार का हमको रिटर्न मिल रहा है। और जैसे जैसे ये दौर आगे बढ़ेगा, ये क्रिप्टो का जो बुलरन सीजन को मैं मानता हूँ कि माहौल है, और इसमें जो आप बार बार बताते हैं कि इसमें किसी को समझाना नहीं पड़ता। और कल भी मैंने ये बात। डॉक्टर साहब, बुलरन सीजन मेला है, मेला। जी सर। बुलरन सीजन सिर्फ मेला है। और किसी मेले में मेला उठने के बाद वाले दिन में जाकर देखिए वहां क्या क्या मिलता है। बिल्कुल सर। तो बुलरन तो सीजन तो मेला है सिर्फ। जितने भी लोगों ने आपकी इस बातों को शुरुआत से जब पहले दिन से, चाहे वो एमआईटी स्टेकिंग प्लान रहा हो, चाहे आज तक के प्लान जो इस समिट में रहा हो, तो जिसने भी आत्मसात किया, हम लोगों ने आत्मसात किया और एक एक चीजों को गुना, समझा और जानने का, मनन करने का प्रयास किया, तो आज ये बातें समझ में आती हैं कि जो एक एक बातें बोली गई थी वो पूरी तरह से मार्केट में प्रैक्टिकल है। और जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि सारी चीजें वही बताई गई हैं जो इस मार्केट के लिए जरूरी है। और कौन सा ऐसा सिस्टम है जो मार्केट के साथ साथ अपने स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को बताता है। लोगों को ये लगता है कि अपने स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, उसके साथ साथ ये भूल जाते हैं कि ऐसी प्यारी कम्युनिटी है ये, इसका लॉस न हो, इसके लिए जरूर बताया जाता है। यहाँ पर अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। मार्केट में अगर आप इंफॉर्मेशन के साथ बने रहेंगे तो आपको सही गलत का निर्णय लेने में समझदारी के साथ आप निर्णय ले सकेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जो भी कॉइन्स हैं, या जिसको भी लोग समझ में आ रहा है कि कितना रिटर्न दे सकते हैं, मुझे तो दिख रहा है कि सबमिट सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्लेटफॉर्म बनेगा। और वो भी एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बनेगा, क्योंकि इसमें बीयर सीजन की संभावना बहुत ही कम है। अप डाउन तो क्रिप्टो का नेचर है। और एक चीज और लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से, कि पूरा मार्केट क्रैश है, सबमिट स्टैंड है, ये बड़ी बात नहीं है। सबमिट में सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इसके डिसेंट्रलाइज पर जाएंगे तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस सेलिंग प्रेशर को तोड़ के सबमिट में बायर्स भी आ रहे हैं। ये एमएक्सी के द्वारा भी है और अपनी कम्युनिटी का फेथ भी है। आप जाके डिसेंट्रलाइज के अपने दोनों पेयर पे अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी सेल हो रही है। और उसके बाद भी सबमिट, लोग कितना भी प्रेशर लाते हैं 84 से 65 69 तक लाते हैं, फिर 72 73 74 पर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि एमएक्सी पे आने के बाद और डिसेंट्रलाइज पर भी लोग देखते हैं। एमएक्सी पे अगर आ गया तो वहां के लोग भी डिसेंट्रलाइज पर भी देखते हैं, और अपनी कम्युनिटी वाले भी लोग तुलना कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि हम 10-5% के फोमो के लालच में पड़ के 50 से 60% गंवा चुके हैं। और यहाँ 10 5 20% बढ़ने पर लोगों को कोई टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि अपने द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम इसको मेहनत करके यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। तो सर, मुझे भी पर्सनली ये अनुभव हुआ कि 10-20% के चक्कर में किसी भी बड़े क्वाइन में जाना बहुत बड़ी मूर्खता है। और जो भी लोग गए हैं 50 से 60% का लॉस करके रुक चुके हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी 1-2 दिन में 20 से 25% का और लॉस करेंगे, और 80% 90% लॉस होने के बाद ही उनको 10-20% की ताजगी दिखाई पड़ेगी और हरियाली दिखाई पड़ेगी, लेकिन सभी लोग माइनस में होंगे।
और यहाँ पर हम हमेशा लगातार प्लस में बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर थैंक साहब, यू सर। जो ये मीम कॉइन होते हैं ना, उनमें लिक्विडिटी जी सर। 5 से 10% होती है, तो वो कितना तक गिर सकते हैं? 90% तक। बिल्कुल सर। इसीलिए वो जब गिरते हैं तो 90% गिर सकते हैं। एक बात जो है, मुझे अपने कम्युनिटी के सामने ही मैंने एक बार बोल दिया था, और जब मैंने बोला था तो मुझे एहसास हुआ यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। लेकिन बाद 2 दिन बाद एहसास हुआ कि यार बहुत सही बोला था, और अभी मैं 9 दिन से, इस 10 दिन से एहसास में हूँ कि मैंने पहले ही बता दिया था। ये मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, और न्यूज भी कोई नहीं आई थी, तभी मैंने ऐसे बोल दिया था, मार्केट ऐसे। और अब देखिए सर, वो मार्केट जिस दिन बोला था उसके 2 दिन तक मार्केट बढ़ रही थी। तो मैंने कहा यार गलत एनालिसिस हो गया क्या? लेकिन एनालिसिस गलत नहीं था। बहुत बिल्कुल सही था। सर। और ऐसे ही हुई। यहाँ पर तो यहाँ पर तो सर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर तो सही जानकारियों से हमारा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि बहुत से लोग जो इसमें जानकार हैं उनको एबीसीडी मेरी तरह आती रही होगी इस प्लेटफॉर्म पे आने के पहले। लेकिन मैं ये मान चुका हूँ कि पूरा अदर मार्केट जो ओपन मार्केट है ये केवल मैनिपुलेशन से चलता है। और मैनिपुलेशन जितने तगड़े से होता है उसी तरह से मार्केट एक दिन में युद्ध होने लगते हैं। एक दिन में न्यूक्लियर बम तैनात कर दिए जाते हैं। एक दिन में रेट कट जीरो हो जाता है कि नहीं होगा। एक दिन में सारी चीजें होने लगती हैं और एक साथ डंप कर दिया जाता है। तो वहां पर सब कुछ वेल्स के हाथों में है और यहाँ पर सब कुछ हमारे हाथों में है। तो हम लोग जिस प्रोजेक्ट में हमारे हाथ में जो चीज है उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लोगों को लाभ दिला सकते हैं। तो सर लोगों को समझना होगा। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इसी बुल रन में, इसी आने वाले 3-4 महीनों में लोग मार्केट के साथ साथ समिट को इतना समझ लेंगे कि आने वाले किसी भी समय में समिट का बियर मार्केट नहीं आने वाला है। समिट जितना दिन गुजार रहा है लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक एक आदमी इतना मजबूत हो रहा है, एक एक आदमी इतना पोटेंशियल हो रहा है, वो मार्केट के साथ देख कर अनुभव करके जब अपने प्रोजेक्ट पे 100% लोगों की पूर्णतः विश्वास भरोसा होने के साथ साथ समझ में आ जाता है कि हम जिस करियर प्लान में चल रहे हैं वो वास्तविक करियर प्लान है, तो लोग उसको आने वाले समय में और ऊपर लेके जाने की तरफ अग्रसर होते हैं और अपने लोगों को भी उसको आगे जाने के लिए ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो समय भी हम लोगों को देखना बाकी है और वो समय भी आएगा। बुलरन के पहले ही हमारा बुलरन आएगा और हम बहुत आगे होंगे। तो सर सारी चीजें आपने बताई हैं। बस ये है कि जिनको सारी चीजें याद है उनके दिमाग में कोई भी फियर नहीं है और मार्केट में तो फियर ही फियर है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, तो हम लोग कल मिलते हैं, बाकी एक वादे के साथ। बहुत सारी बातें हुई हैं, फिर बातें करना कोई जरूरी नहीं है कि यदि मतलब हम सभी लोग क्रिप्टो में 3 साल से हैं, 3 साल से, तो सबसे ज्यादा समय हमने दिया है क्रिप्टो में, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने क्रिप्टो को सीखा है, क्रिप्टो को जाना है। तो यदि 10 साल या 5 साल 7 साल से क्रिप्टो करने वाले का जितना बड़ा बैलेट होगा ना, अपने लोगों का बैलेट उससे 5-7 गुना ज्यादा होगा, जो क्रिप्टो बैलेट। और दूसरी चीज, लोग अपना बैलेट आपको दिखा पाएंगे लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आज तक लोगों के हाथ सिर्फ स्क्रिप्ट ही लगा है। 0.12% लोगों के हाथ प्रॉफिट लगा है, जो बहुत ही सारे लोग होते हैं। ठीक है। बाकी लोग के हाथ में सिर्फ स्क्रिप्ट देता है, क्रिप्टो सिर्फ स्क्रिप्ट देता है भाई। मैंने अपने नजरों के सामने अपना बैलेट 20 गुना देखा, फिर क्या हुआ? फिर फिर वहीं आ गया, उससे नीचे आ गया। तो क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक एक स्क्रिप्ट देती है लोगों को। वो स्क्रिप्ट क्या है? कि मेरे दादा बहुत ही बहादुर थे। अच्छा, मेरे दादा सबसे बहादुर थे। अच्छा, क्या हुआ? तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि कैसे पता चलेगा आपके दादा बहादुर थे? वो शेर से लड़ गए। अच्छा, तो फिर शेर ने क्या किया? तो फिर शेर मार के खा गया। क्रिप्टो करेंसी का भी सेम हस्त्र है कि सर मैंने 1,000 से 10,000 बनाया, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या हुआ? सर अभी 500 है। वो वो सर ने उस टाइम पे 10 का 20 जाने वाला था, इसके लिए मैं रुक गया। और अभी वो अब फिर क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं, फिर दोबारा वहीं पर जाएगा तो बेचेंगे। दोबारा क्या वहीं पर जाएगा?
नहीं। दोबारा वहां पर तब जाएगा जब आप पजिल्ड हो जाएंगे और आप सेल कर देंगे। और जब आप पजिल्ड होके सेल कर देंगे तो फिर दोबारा वहां से ऊपर जाएगा, और अब आपके पास एक स्क्रिप्ट बनेगी। क्या? वो स्क्रिप्ट ये बनेगी कि यदि मैं रखा रहता तो आज मेरा बैलेट इतने का होता। ये सबके साथ होता है। ऐसा क्यों सबके साथ होता है? ये क्रिप्टो करेंसी से सिर्फ वही लोग करोड़पति बन पाएंगे, वही लोग सिर्फ करोड़पति बन पाएंगे जो क्रिप्टो करेंसी को बाई करने के बाद अपनी मोबाइल से एक्सचेंज को डिलीट करके उसका आईडी पासवर्ड डायरी में नोट करके घर पे रख देंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को देखने वाला अगर कोई करोड़पति बन गया तो आप लाइएगा, मुझसे मिलवाइएगा। ये यही हकीकत है। क्रिप्टो करेंसी से करोड़पति सिर्फ वही लोग बनते हैं जो गलती से बन जाते हैं। जानबूझकर देखकर बैलेट रोज रोज खोलकर आज तक कोई नहीं बना है, और ना ही कोई बन पाएगा। अब इसी चीज को एक सिस्टम में लाके सबको करोड़पति बनाने का सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम है स्टेकिंग। क्यों? क्योंकि स्टेकिंग में आप जानबूझकर भी अपने बैलेट को खोलकर देखेंगे भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपका बस चलता ना तो सब लोग निकाल के चाहे 4 पे बेच दिए होते और चाहे 15 पे बेच दिए होते। तो मजबूर हैं कि उतना ही निकाल सकते हैं जितना निकल के आएगा। और जितना निकल के आपका आता है ना, आप देखिए ना क्या होता है। वो जो निकल के आता है जब तक वो बैलेट में ऊपर दिखता है तब तक वो चाहे बिकता है, या जब तक बैलेट में दिखता मतलब बिकता तब तक है जब तक बैलेट में दिखता है। तो हम इंसान जो है ना, ऊपर वाले ने हम इंसान को बहुत ही ऐसा बनाया है कि मतलब क्या कैसा बनाया है। अच्छा, ये जो मार्केट है ना, मार्केट वाले समझते हैं कि इंसान उंगली किए बिना नहीं रह सकता। नहीं, बार बार देखे, मैं मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकता ना, देखेंगे ना स्क्रीन। आजकल तो एक और अच्छी जुगाड़ आ गई है। आप मोबाइल में उंगली नहीं करेंगे, कोई नहीं, नोटिफिकेशन आना है, वो खुद करेगा उंगली कि देख भाई देख बढ़ गया। देख फिर वो फिर वो खुद करेगा, देख देख गिर गया। तो इसके बाद क्या करेंगे आप? या तो बढ़ने पर बेच देंगे या तो गिरने पर बेच देंगे। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में जो भी लोग के पास वैलेट में कॉइन है, किसी भी प्रकार का कॉइन, सबमिट आपके वैलेट में है, सबमिट से आप करोड़पति का सपना देख रहे हैं, आप उस वैलेट को का फेज नोट करिए, अनइंस्टॉल करिए, डायरी में नोट करिए, अनइंस्टॉल करिए। सबमिट से एक दिन आपको वही वैलेट आपको करोड़पति बन के मिलेगा। लेकिन सबमिट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबमिट में आपका स्टेक हो गया। यदि आप स्टेक कर दिए ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप देख देख कर भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे गिर जाए तो भी, चाहे बढ़ जाए तो भी। इसलिए सर ये प्रॉब्लम का ना सबसे सही सोल्यूशन है स्टेकिंग। ये एक प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसी में कि क्रिप्टो करेंसी में करोड़पति बनने के बाद भी लोग करोड़पति नहीं है। एक प्रॉब्लम है क्रिप्टो की। तो क्योंकि उसे एंजॉय भी नहीं कर पाते। मतलब कोई भी, मैं पहले बताया हूं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में बड़ा बैलेट बनाने के बाद भी उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। सिर्फ उसके हाथ में स्क्रिप्ट लगती, सिर्फ स्क्रिप्ट लगती, सिर्फ स्क्रिप्ट। 0.1% लोगों को छोड़ दीजिए। 0.1% वो लोग जिन्होंने एक दो बुल रन देख रखा है और उनको पता है इसकी चाल है। तो इनको जिनको चाल पता है वो कर लेते हैं। तो इसलिए सर आप लोग लोगों को स्टेकिंग में लेके आएंगे तो वो क्रिप्टो करेंसी को भी इंजॉय कर पाएंगे और उसको वो भी कर पाएंगे। और आप लोग खुद भी महसूस कर चुके होंगे ये बात को। अगर महसूस कर चुके हैं तो फिर इस बात को मानिए कि जब आपका सबमिट आपके बैलेट में होता है नीचे, तो क्या करते हैं आप उसे? जब आपका सबमिट आपने अपने बैलेट में देखा कि वो 4 कैरेट 15 कैरेट पे था, और फिर इसके बाद 4 कैरेट पे गया, 20 कैरेट पे गया, फिर 4 कैरेट पे गया, आपने क्या किया? बेच दिया। सर आपने बेच दिया। और फिर इसके बाद जब वो फिर 15 पे गया तो फिर आपने खरीद लिया। बेचा आपने 4 पे, खरीदा आपने 15 पर। तो इसलिए अ, ये इस
ये क्रिप्टो है, इसके साथ ऐसा ही होता है। 15 पर क्यों खरीदे थे, 30 पर जाना था। 4 पर क्यों बेचे थे, 1 पे जाने का डर था। तो ये ऐसा ही होता है मार्केट में। मार्केट आपको पैसा ले जाने नहीं देता है। मार्केट आपको पैसा ले जाने नहीं देता है। तो पैसा ले जाने के लिए आपको चाहिए क्या, स्टेकिंग। स्टेकिंग से पैसा लेके जाएंगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ, स्टेक से जो भी निकल के आ रहा आप उसे दूसरे को स्टेक कराइए, वो इंजॉय करिए, उसको एंजॉय को वर्क। अगर आपने क्रिप्टो को एंजॉय नहीं किया स्टेकिंग में, तो आप फिर क्रिप्टो को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस मंथ, जुलाई अगस्त मंथ में आप ये डिसाइड कर लीजिए, 50 तक जिन लोगों ने टारगेट दिया, 50 तक वाले अपना कैश करा पाएंगे। 50 तक वाले अपना कैश करा सकते हैं। कैश करा पाएंगे नहीं, करा सकते हैं 50 तक वाले। तो लेकिन जब बढ़ेगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, जब बढ़ेगा आपका अपने टारगेट पे आपको कैश कराना है। कैश इन द सेंस कि आपको अपने टारगेट पे स्टिक कराना है। और इसके बाद फिर जो निकल के आएगा, फिर नया टारगेट हम लोग अगले 1-2 महीने में लिए लेंगे, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट की सिचुएशन में। और हम आपको ये मतलब विश्वास दिलाते हैं, करते हैं कि 2 चीज़ मैं बनाने जानता हूँ, और 2 चीज़ बना के मैं सबको उसका मजा चखाऊंगा। एक तो जो है वो पब्लिक, यानी कि लोग। देखिए, हम लोग 10 से आज 500 हैं जूम पर, मतलब 500 रहते हैं। 10 से शुरुआत की थी, 500 आए। तो 10 से 500 आए तो कितना गुना हुआ सर, 50 टाइम, 50 गुना। तो यस सर सर। अगर जी 50 गुना अगर आदमी बना सकते हैं, तो 50 गुना पैसा भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 7 गुना पर हैं मान लीजिए। तो यहाँ से 7 चौक 28, यहाँ से 8 गुना जाते ही, 7 गुना जाते ही, मतलब 50 गुना हो जाएगा, 7 टाइम जाते ही 50 गुना हो जाएगा। तो ये आसान है, और इसके लिए आप लोग अपने लोगों को रेडी कर लीजिए सर। मीटिंग करिए। नई बिजनेस निकल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नई स्टेकिंग आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। इस टाइम पे समझाइए, बताइए, और एक चीज जरूर बताइएगा, ये रेट नहीं मिलेगा, ये रेट नहीं मिलेगा, ये बात आप जरूर बताइएगा सबको। देखना, ये रेट नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत आसान है लोगों को अपने साथ जोड़ना। आप प्लान दिखाने जाते हैं, $1 का उनका वैलेट बनाइए, $1 का सबमिट उनके वैलेट में डाल दीजिए। बहुत आसान होगा। और उनका नंबर अपने डायरी में नोट कर लीजिए, अपना एक ग्रुप में उनका नोट कर लीजिए। एक ग्रुप बनाइए, जितने लोगों को प्लान दिखाते हैं ग्रुप बनाइए, जितने लोगों को वैलेट बनाते हैं, और उन सभी लोगों को ग्रुप में जोड़ते चले जाइए। रेट 7 पर आपने उनको प्लान दिखाया था, 8 गया स्क्रीन शॉट लीजिए डाल दीजिए, 9 गया स्क्रीन शॉट लीजिए डाल दीजिए, 10 गया स्क्रीन शॉट लीजिए डाल दीजिए। 1 महीने के अंदर जितना भी लोगों को प्लान दिखाए होंगे, मैं वादा करता हूं सारे लोग स्टेकिंग में आ जाएंगे। और आप 100 का प्लान दिखाए होंगे, लोग 500 से आएंगे, 1000 से आएंगे। लेकिन यदि आप प्लान दिखाए होंगे तो, क्योंकि आपने खेती अगर तैयार की होगी तो बारिश होने के बाद फसल लगा पाएंगे। अब खेती ही नहीं आपकी रेडी है, बारिश होगी पानी चला जाएगा नदी में, नाले में। तो बारिश होगी, बारिश होना तय है, लेकिन वो बारिश से आप फसल आपको उगाना है। अब जैसे हम लोगों ने बात किया कि ये 15 के रेट पे, 20 के रेट पे, 25 के रेट पे, 30 के रेट पे, 35 के रेट पे आपको स्टेक कराना है। तो कैसे स्टेक करा पाएंगे। आज बोलेंगे यार आज रिजल्ट नहीं आ रहा तो आज काम नहीं करेंगे, नहीं। आज आपको ग्राउंड तैयार करना, बेस तैयार करना, आपको आज खेती तैयार करनी है, मतलब खेत तैयार करना है, उसकी मतलब जुताई करनी है। यानी कि जा जाके लोगों से मिलना है, बताना है, और वैलेट बना के $1 का उनको वैलेट में डाल देना है। जितने लोगों को आप बताए होंगे ना, सब लोग अगस्त में आ जाएंगे। तो आपके एक एंट्री हो गई पूरी की पूरी, जितना मेहनत किए थे आप काम हो गया। फिर इसके बाद हम लोग अगस्त में आपको बताएंगे कि आपको कैसे मेहनत करना है और कैसे लोग आएंगे। तो इसलिए सर कंटिन्यू प्लान करिए। रिजल्ट नहीं आता कोई बात नहीं, आप $1 दे के प्लान करिए। $1 दीजिए भाई, आप आइए, सिस्टम बताते हैं, और आपको $1 का गिफ्ट देते हैं। कितना दिन बचा है, मात्र 7 दिन, 5 दिन, 7-6 दिन, 7 दिन बचा है। 5-6-7 दिनों में आप कम से कम 40-50 लोगों का प्लान कर डालिए। $40-50 आप लोग गिफ्ट दे दीजिए लोगों को। वही लोग आपके बिजनेस होंगे, वही लोग आपके स्टेकिंग होंगे, वही लोगों को आप स्टेक करा पाएंगे। और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक्सचेंज पे ले जाके बेचेंगे। तो आप अगर स्टेक कराएंगे लोगों को, तो वो लोग नेक्स्ट आपका बिजनेस होंगे, नेक्स्ट आपकी टीम होंगे, नेक्स्ट आपका फ्यूचर होंगे, आपका व्यापार होंगे। और बेच देंगे तो कहाँ से व्यापार होगा आपका, बेच देंगे तो आपको फिर तो आप होंगे और टोकन होगा। और एक दिन सिर्फ आप रह जाएंगे, टोकन खत्म हो जाएगा।
स्टेक कराएंगे तो आप होंगे, टोकन होगा, लोग होंगे, और आप होंगे, टोकन होगा, लोग होंगे, तो फिर क्या होगा कि हमेशा हमेशा आपके पास टोकन होगा, और ये तीनों हमेशा आपके पास रहेगा। तो अगर एक्सचेंज पे ले जाके बेचेंगे तो आप या टोकन, लोग होंगे तो आप टोकन, लोग होंगे तो फिर टोकन आ जाएगा। तो इसलिए सर सही तरीके से काम करिए, सही प्लानिंग से काम करिए, बिना आपका बीपी बढ़े, बिना आपका बीपी बढ़े और बिना आपको टेंशन हुए। सिर्फ एक प्रोजेक्ट इस बुल रन में आपको पैसा दे सकता है, वो प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जहां पर भी लोग पैसा लगाएंगे, बीपी बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, लास्ट में उनको जित कुछ कर नहीं पाएंगे, और स्क्रिप्ट है का हिस्सा बन के रह जाएंगे। ये बुलरन नहीं, जितने भी बुलरन आज तक आए हैं, सब बुलरन में लोग सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा बन के रहे हैं बस। कम लोग, कुछ लोग निकलते हैं हर बार, कुछ लोग निकलते हैं, मतलब 1000 में से एक दो लोग निकल जाते हैं, 1000 में से एक दो। तो 1000 में से एक दो लोग निकल जाते हैं, तो आप जो है, वही लोग जो है बाद में फिर लोगों के बीच में एक आइकॉन बन जाते हैं। आ, हमारी बात सही है या गलत है, इस बात को जानने के लिए बहुत से क्रिप्टो करेंसी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, आप उनके जो ये चैट बॉक्स है ना, उस चैट बॉक्स को पढ़िए, आपको हकीकत पता चल जाएगी, जमीनी हकीकत क्रिप्टो की, चैट बॉक्स पढ़ने के बाद, कि लोग कितना रो रहे हैं। आज से नहीं, 2 साल से, 3 साल से कितना लोग रो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे बना रहे हैं। तो पैसे कौन बना रहे हैं? जो 3-4 बुलरन से हैं। तो आप लोग 3-4 बुलरन से नहीं है, तो इसलिए आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां आप पैसे बना रहे हैं, बना ही रहे हैं आप, और आपके पास फ्यूचर भी बना है, फ्यूचर भी है, और पैसे भी बन रहे हैं। तो बाकी यही चीज, यही अच्छाई लोगों को बताना है सर, लोगों को बताइए। और ये बुलरन बनाना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कैसे बनाना है। पहले अचीवमेंट से लोगों के बीच में आप जाने जाएंगे, लोग आपके साथ आएंगे, लोगों के आपके साथ आने से बिजनेस स्टिकिंग बढ़ेगी, स्टिकिंग बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। फिर इसके बाद बुलरन के बाद बियर मार्केट शुरू होगा, लेकिन हमारा नहीं शुरू होगा, हमारा तो बुलरन ही रहेगा, लोगों का बियर शुरू होगा। देखिए ना, मार्केट पिछले 7-8 दिनों से, 9 दिनों से, 10 दिनों से गिर रही है, और समिट एकदम ऐसे चल रहा है, एकदम बिल्कुल मस्त मस्त, एकदम ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे समिट ऐसे ऐसे मस्त चल रहा है, और मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे। नहीं, दोनों की चाल आप जाकर देखेंगे ना, समिट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 हिलता हुआ आगे जा रहा है सांप की तरह, और लोग कैसे जा रहे हैं, लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं झरने की तरह ना। तो यही है सर, ये आसानी से नहीं हुआ, इसकी तैयारी होती है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, जो करना है वो शुरू होगा इसी फर्स्ट वीक, इसी वीक से शुरू होगा। तो लोगों का क्या होगा, लेकिन हमें नहीं पता है। अपना क्या होगा, अपने लोगों का क्या होगा, ये हमें अच्छे तरीके से पता है। अपने लोगों का ये बुलरन, अपने लोगों का ये बुलरन लाइफ सेट कर देगा, ये बुलरन में अपने लोगों का लाइफ सबमिट सेट कर देगा। तो बाकी लोगों का क्या होगा पता नहीं, स्क्रिप्ट में बाकी लोगों को हम लोग जानेंगे, देखेंगे, मिलेंगे लोग। तो देखिए, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, और बुलरन भी रहेगा, और लोग भी यहीं रहेंगे। देखते हैं कौन मजे में होगा, ये देखते हैं कौन एंजॉय करेगा, ये देखते हैं किसका फ्यूचर बनेगा, ये देखते हैं कौन सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा बनेगा। ये सब चीजें होंगी सर इसी 5-7 महीनों में। देखते हैं कि कौन क्या करता है। तो मिलते हैं सर कल सेम स्लोगन के साथ। आ, कल हम लोग कुछ मीटिंग करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, तो उसका हम लोग लिंक दे देंगे कुछ कार अचीवर के साथ, या फिर सिल्वर, गोल्ड और कार क्लब में शामिल वालों के साथ कल प्रोग्राम करेंगे। कल संडे है, तो उसका लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा डिस्कस करके। बाकी कल मिलते हैं, सेम स्लोगन, 5 महीने बचे हैं, 5 बार बोलना है, और जो लोग तबीयत से बोल देंगे, मुझे ये उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि वो उस टाइम, उस फ्रेम में सेट हो जाएंगे। फ्रेम वही है, मेक मिलियन विद समिट। इस 5 महीनों में अगर आप समिट में, इसमें शामिल नहीं हुए मिलीनियर क्लब में, तो आपने जोर नहीं लगाया। मतलब असफलता ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो इसलिए एक बार अपने स्लोगन के साथ Make और millionaires Make with millionaires Make with millionaires